तो चलिए, अभी तक हम लोग बात किए थे 140 नंबर क्वेश्चन तक, जिसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे लोकसभा। क्या है? लोकसभा। लोकसभा कौन सी है? लोकसभा। लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह आयु क्या है ना? तो यह आयु जो है आपको लोगों को पता होगा 25 वर्ष है। कितने हैं? 25 वर्ष की आयु में आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? लोकसभा में अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या की बात किया जाए कितना है, तो 552 है। कितने हैं? 552 है। ठीक है, राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या की बात किया जाए कितने हैं, वह 530 है। कितने हैं? 530 है। कितने हैं? 530 है। ठीक है, अब है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या जो है 550 है। कितने हैं? 550। कितने हैं? 550 है। बात समझ में आप लोग को आ रहा है? यस सर। तो चलिए इसी प्रकार से जवाब देते रहिए आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद यानी लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय, कौन सी समुदाय की बात कर रही है? आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत किया जाता है कितने? तो 2। कितने क्यों किया जाता है जी? 2 को किया जाता है। अब है लोकसभा में, किसमें? लोकसभा के, है ना, किसके? लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितनी वर्षों के लिए होती है? यानी लोकसभा सदस्य को सदस्यता जो है यह कितने वर्षों के लिए होती है? तो वह जो है आपको 5 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए होती है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? तो वह जो है किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को जो है हम लोग निर्णायक मत कहते हैं। कौन सा कहते हैं? निर्णायक मत कहा जाता है। क्या कहता है? निर्णायक मत जो कहा जाता है। ठीक है, अब है संविधान। क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? संघ भर्ती है तो वह जो किससे संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 110 से। किससे है? 110। अनुच्छेद 110 से है। अब कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटक से सीट की बात किया जाए तो 12 है। कितने हैं? 12 है। अब कर्नाटक में लोकसभा को कितनी सीटें हैं? यानी कर्नाटक में लोकसभा को कितनी सीटें हैं? तो वह 28 सीटें हैं। कितने हैं? 28 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें प्राप्त है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें जो है प्राप्त है? तो वह जो कितने हैं? तो 31 सीटें प्राप्त है। अब है पश्चिम बंगाल। कौन सी बंगाल? पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितने सीटें प्राप्त है? पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितने सीटें प्राप्त है? तो 16। कितने सीटें प्राप्त है? 16। कितने सीटें प्राप्त है? तो 16 सीटें प्राप्त है। कितने सीटें प्राप्त है? 16 सीटें जो है प्राप्त है। कितने सीटें प्राप्त है? 16 सीटें प्राप्त है। ठीक है, अब है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र को लोकसभा में कितने सीटें प्राप्त है? तो महाराष्ट्र को लोकसभा में जो है वह 48। कितने सीटें हैं? 48 सीटें प्राप्त है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? वह जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवा निवृत्त होते हैं? तो किस आयु में होते हैं? तो 65 वर्ष में होते हैं। कौन सी वर्ष में? 65 वर्ष की आयु में जो है निवृत्त होती है। अब उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह जो है सुश्री MS फातिमा बीबी थे। कौन थे? सुश्री MS फातिमा बीबी थे। कौन थे? फातिमा बीबी थे। कौन थे? फातिमा बीबी थे। ठीक है,
अब अंतिम क्वेश्चन इसमें जो है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते किस पर भारित होती है? किस पर भारित होते हैं? वह जो है किस पर भारित होते हैं? तो वह भारत की संचित निधि पर। किस पर होता है? भारत के संचित निधि पर यह जो है क्या होता है? भारित होता है। चलो अब हम बात करते हैं उच्चतम। क्या है? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? यानी उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की बात किया जाए तो 31 है। कितने हैं? 31 है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? 31 न्यायाधीश। अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? वह कौन हटा सकता है उसको? तो उसे विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है वह क्या कर सकता है? उसको हटा सकता है। अब भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना कब की गई थी? वह जो है की गई थी, वह संविधान नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, सॉरी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना है ना किसके द्वारा की गई थी? वह संविधान के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? संविधान के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? तो उसका जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के परामर्श मांग करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग करता है? वह कौन करता है? यह जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अब क्वेश्चन है भारतीय संविधान। कौन सी संविधान? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार, यानी भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो है वह कौन है? वह सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? यानी किन दो राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय है? तो वह जो है हरियाणा और पंजाब। क्या है? हरियाणा और पंजाब। यानी दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। समझ में आ रहा है? इसका राजधानी भी क्या है? एक ही है ना? पता है ना? पंजाब का और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। अब है क्वेश्चन निम्नलिखित में से लोक अदालत, निम्नलिखित में से लोक अदालत का लक्ष्य जो सेवा क्या है? वह जो है क्या है? तो आम आदमियों, क्या है? आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार देना। जनहित, कौन हित है? जनहित याचिका यानी PIL का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो है क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाया गया मामला होता है। क्या होता है? मामला होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? वह कौन सा है? तो कानून और व्यवस्था। क्या है? कानून और व्यवस्था जो है वह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। अब क्वेश्चन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो इसका आशय है स्थानीय सरकार। क्या है? स्थानीय सरकार है। बलवंत, क्या है? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। वह गठित किया गया था जो है पंचायती राज, किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज के द्वारा। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वह किसने दिया था?
तो बालमातराव मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? बालमातराव मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? बालमातराव मेहता समिति ने दिया था। तो क्वेश्चन है 73वां संविधान कौन सा? 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी 73वां संविधान संशोधन से किससे संबंधित है? वह संबंधित है आपको पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से जो है वह 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली के पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? यानी पंचायती राज प्रणाली के पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? किन दो राज्यों में किया गया था? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। कहाँ पर किया गया था? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में किया गया था। अब क्वेश्चन है संविधान क्या है? संविधान का अनुच्छेद 370, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 370 राज्य पर लागू होता है। यानी यह जो है किस राज्य पर लागू होता है? तो यह किस राज्य पर लागू होता है? ये जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर पर। किस पर? जम्मू और कश्मीर पर होता है। किस पर होता है? जम्मू और कश्मीर पर। जम्मू और कश्मीर पर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है मत दे क्या है? मत देने का अधिकार। क्या देने का अधिकार? मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? तो मत देने का जो अधिकार है और किस प्रकार से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से जो है मत देने का क्या है? संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? वह कौन सा है? मतदान का अधिकार। कौन सा अधिकार? मतदान का अधिकार। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने साल के बाद किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है कितने साल के बाद किया जाता है? तो वह 5 वर्ष के बाद किया जाता है। कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 5 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 5 वर्ष के बाद किया जाता है। अब वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? यानी वित्त आयोग का जो गठन करता है वह वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। यानी प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? वह 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कब किया गया था? अब संघ क्या है? संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण कौन करता है? है ना। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का जो है वितरण कौन करता है? तो वह जो है वित्तीय आयोग करता है। कौन करता है? वित्तीय आयोग करता है। निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान दिया जाता है? यानी किसकी सिफारिश पर जो है केंद्र द्वारा राज्यों को क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। तो वह जो है वित्तीय आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? वित्तीय आयोग के द्वारा जो है अनुदान दिया जाता है। अब क्वेश्चन है संघ के किसके? संघ क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वह जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का योजना आयोग था। भारत का योजना आयोग था। तो जो है कौन सा था? तो एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग कौन सा है? योजना आयोग की स्थापना जो हुआ किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग का स्थापना जो है 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? यानी चुनाव आयोग जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उसको शामिल किया गया है? अनुच्छेद जो है 324 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद कौन से? 24 के 324 के अंतर्गत किया गया था। अब क्वेश्चन है भारत क्या है? भारत की संसद। कहाँ की संसद की बात हो रही है? भारत की संसद द्वारा दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह जो है किस वर्ष किया गया था? तो वह जो है 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। भारत की संसद द्वारा दल बदल
कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में किया गया था, 1985 में। आज यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर अगले नए उमंग के साथ, है ना, यहीं तक हम आज लोग बात करेंगे और फिर आगे को वीडियो को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।